वहाँ पर हमारे पास लड़कियों का स्कूल नहीं था, तो मुझे एक लड़कों के स्कूल में जाना पड़ा और वहाँ से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। बिगेस्ट अचीवमेंट इन माय लाइफ व्हिच आई टेल एवरीबॉडी, आई वेंट ऑन मैटरनिटी लीव एज़ एन एयर होस्टेस एंड आई केम बैक एज़ अ कैप्टन। छोटे गाँव के बच्चे हैं, जो भी लड़कियाँ हैं, कि कोई भी काम करना इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप आईएएस कर सकते हो, पायलट बन सकते हो और आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। मैं कैप्टन समियारा हूँ और मैं कश्मीर की हूँ। मैं अपने बारे में वैसे बहुत कम लोगों को ये बात बोलती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम लेडी पायलट हूँ। बस ये मेरा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अ, मैं एक छोटे से गाँव की हूँ, एक बहुत ही छोटा-सा गाँव जम्मू एंड कश्मीर में आता है और श्रीनगर से कुछ 30 टू 35 किलोमीटर्स की दूरी पे है। वहाँ से हूँ मैं। मैं वहाँ अपनी 4 बहनों के साथ और मम्मी-डैडी के साथ रहती थी और हम लोग मैं एक साधारण जिसको बोलते हैं बेसिक हम्बल फैमिली से हूँ। वहाँ से मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की थी। पहले 5th तक, फिर एक मिडल स्कूल में गई थी, वो भी गवर्नमेंट का स्कूल था, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद में मैं एक वहाँ पर हमारे पास लड़कियों का स्कूल नहीं था, तो मुझे एक लड़कों के स्कूल में जाना पड़ा और वहाँ से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। क्योंकि मेरे लिए एक चैलेंज था, मैं पहली लड़की थी जो लड़कों के स्कूल में जा रही थी और वहाँ से मैंने एक मेरा पूरी लाइफ मेरी चेंज हो गई, क्योंकि मैं चाहती थी मैं उनसे आगे रहूँ हमेशा। तो वहाँ से मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी पढ़ाई की और मैंने वही गाँव से वहाँ से मैंने फिर उसके बाद मैं श्रीनगर वो गाँव से मैंने 12th किया, वहाँ से दूसरे गाँव में गई, वहाँ पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ से मैंने 12th किया था। उसके बाद में मैं श्रीनगर पढ़ने के लिए गई और श्रीनगर से मैंने वहाँ पर एक मौलाना आज़ाद कॉलेज है, जो कि लड़कियों का एक कॉलेज है। वहाँ पर मुझे सबने बोला था आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक छोटे से गाँव से आए हो और यहाँ का अपर कटिंग रहता है, श्रीनगर की लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं। बट लकीली मुझे वहाँ मेरी परसेंटेज अच्छी खासी थी और मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया। तो मैं हर दिन संभल से बस पकड़ के सुबह 6 बजे उठ के मैं श्रीनगर आती थी, वहाँ से मैं कॉलेज अटेंड करती थी, वापस जाती थी। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था, मेरे माँ-बाप चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, बट अनफॉर्च्युनेटली हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे कि वो मुझे किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन करा सके। तो वो एडमिशन नहीं, अनफॉर्च्युनेटली नहीं करा करा पाए और आज मैं जब सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ अच्छा ही हुआ कि मैं डॉक्टर नहीं बनी। मैंने उससे कुछ खैर अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम लोग मैंने ज़्यादा अच्छा किया, बट कहीं ठीक-ठाक किया और जिससे मैं ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ। तो मैंने आईपीएस की यूपीएससी एग्ज़ाम की शुरुआत की थी, लेकिन उसी टाइम मैं जब फ्लाइंग कर रही थी, तो वहाँ पर हमारे कॉकपिट में बहुत सारी लड़कियाँ होती थी। काफ़ी 5-7 लड़कियाँ थी, तो मैंने उनको देखा, तो मैंने उनको एक बार ऐसे ही पूछ लिया था। एक लड़की से पूछा था, निकिता उसका नाम था, तो क्या कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना पढ़ाई, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ पायलट? और मैं उस टाइम सिर्फ 20 साल की थी, 19-20 साल की थी। तो उसने बोला हाँ, ये सब रिक्वायरमेंट्स है, यू हैव टू बी 12th। मैं तो बीएससी थी। तो दैट वाज़ द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड, आई सेड अब सब कुछ छोड़ दो, अभी मुझे पायलट ही बनना है। तो वहाँ से फिर मैंने बहुत सारे लोन वगैरह यहाँ-वहाँ से लिया, मेरे फैमिली से, मेरे ब्रदर इन लॉ से और कुछ-कुछ मेरे पास कुछ सामान था, वो सब निकाल के जो मेरी सेविंग्स थी और मैं यूएस चली गई और यूएस से मैंने फ्लाइंग करके आई। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने पूरी पढ़ाई जो सीपीएल की थी, वो मैंने खुद कर ली। वो मैं बिना किसी पैसे दिए, बिना किसी को टीचर को पैसे दिए, जब मैं वहाँ पहुँची, मुझे याद है कि मैंने जब मैं वहाँ जिसके घर में हम लोग रह रहे थे, जिन्होंने मुझे एक रूम दिया था छोटा-सा, मैंने एक लिस्ट लिखा था, उस लिस्ट में मैं उसको मैंने इंग्लिश में लिखा था। तो जब वो मुझे खरीदने के लिए बाहर लेके गए, शी सेड, "हाउ डिड यू राइट इट इन इंग्लिश?" आई सेड, "ऑफ कोर्स, आई हैव स्टडीड इन इंग्लिश।" शी सेड, "ओह वाओ! वेरी नाइस।" उनको क्या लगता था कि हिंदुस्तान से आई हैं, तो शायद इसको इंग्लिश आती नहीं होगी।
तो उसके बाद जब मैं उसी के स्कूल में पढ़ती थी, तो उसके स्कूल में उसे मुझे टीचर ला के दिया, बोला कि ये 15 कि $16 ले लेगा पर आवर पढ़ाने के लिए, और आपकी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने वहाँ उस टीचर को बोला कि प्लीज़ आप मुझे यू कैन आई स्किप दिस? तो शी सेड नो, यू हैव टू पास द एग्जाम। देयर वर 3 एग्जाम्स व्हिच आई हैड टू पास। So, and minimum passing is 70%. Will you be able to do it? I said, of course, I'll study myself. I have done BSc. तो मैं खुद पढ़ूंगी, और मुझे टीचर नहीं चाहिए। टीचर से सिर्फ एक क्लास मैंने लिया था, and as per the rule, I mean, as per him, I was supposed to take 100 classes, and that would have been a huge amount. So I said, no, no, I will study myself. And आप यकीन नहीं करोगे, मैंने वो पूरे एग्जाम में, आई हैव गॉट द रिजल्ट आल्सो विद मी। मैंने एक पहले एग्जाम में 97% लिए, सेकंड में कुछ 98 और थर्ड में 94% लिए। तो all the three exams I studied myself, and I saved that money, and I finished whole CPL in just 3 months, which is a record. I don't think anybody till now is finished CPL in 3 months. I finished it in 3 months. I came back. I started working again as an air hostess, because unfortunately, there were no jobs that time. Meanwhile, I got married. I had 2 children, and while I was having second child, there was an ad in Air India. It had come. I was working in Air India as an air hostess only. I continued my job. I did not leave my job, because I knew this job is required, and I had to pay back loans, and I had to. I knew this job will take me to a bigger job. So when I had gone on maternity leave, and I'd got one child, and then other one was about to come, and the ad had come. तो मैंने वो एड में जब अप्लाई किया, और आई गॉट इन, एंड आई केम बैक वर्किंग, एंड द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माय लाइफ व्हिच आई टेल एवरीबडी, I went on maternity leave as an air hostess, and I came back as a captain. When I returned back after 3 years, I returned back as a captain. I returned back with two major trophies. Those were my two boys. One was, of course, 3 months was just born, and one was I think 2.5 years. तो दोनों पैम्पर में थे, दोनों बॉटल से दूध पीते थे, और और एक को तो मैं फीड भी कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। ख़ैर, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी छोटे गाँव के बच्चे हैं, जो भी लड़कियाँ हैं, कि कोई भी काम करना इम्पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप आईएएस कर सकते हो, पायलट बन सकते हो, और आप कोई भी काम कर सकते हो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। कोई बड़ी चीज़ करने के लिए एक छोटा काम भी कर लेंगे, जैसे मैं एयर होस्टेस का काम किया, मैंने टीचिंग का भी छोटा-मोटा काम किया, मैंने यूएस में भी थोड़ा एक स्टोर में भी काम किया, 2-3 घंटे में काम करती थी टू गेट फूड, बिकॉज़ इतने सारे पैसे माँ-बाप नहीं दे सकते। तो व्हाट आई वांट टू टेल द बच्चास अबाउट चिल्ड्रन किड्स, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो भी हम मेरे जो भी सीपीएल करना चाहते हैं या पायलट बनना चाहते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट, सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आप 12th पास होने चाहिए विद मैथ्स एंड फिजिक्स, और at least more than 60%, because most of the airlines, they ask for more than 60% of marks. So once you have 12th with the science background, basically physics and maths, but some kids who have done with maybe not who don't have maths and physics, they can still do maths and physics with open school. It's called NIOS, National Institute of Open Schooling. They can do it from there. If अभी मैं कल ही किसी से बात कर रही थी, उनके पास बॉटनी वगैरह था, उनके पास मैथ्स नहीं था और फिजिक्स नहीं था, तो मैंने उनको पूरा गाइड किया कैसे करने का। You can get onto the net, open Google, and type open schooling, and from there is a full site of open schooling. The headquarters is in Gurgaon. They will guide you, and they have got exams twice a year, and you can give an exam on demand also. And if your maths is good or physics is good or may not be good, you can take classes and do it from open schooling. So that is the requirement, which is maths and physics. उसके बाद में आपको, I would say there are two parts in doing CPL. One is medical and one is flying, and other thing is written, where you have to study and all. For medical, I would suggest, before all of this, you should go for the medical. You should know whether you are fit to fly before you invest a lot of money, because there is a lot of money involved in it. A lot of people in today's times, some airlines, they charge 1 CR, some
children can do it in 20 lakhs also, but it depends on the child to child. Everybody cannot work as hard as maybe not. Some people can work harder, some people cannot, so it depends on the child to child. So how much ultimately you spend for a CPL. So what I suggest, first thing, you do medical, and medical can be done in class 2 medical. You have to do first. It can be done in any place, Delhi or Mumbai or any other place also. There is a website, it's DGCA website, it's www.dgca.gov.in. ये एक साइट है डीजीसीए की, जहां पर सब कुछ अपडेटेड रहता है, तो डॉक्टर्स की लिस्ट भी उसमें अपडेटेड है. आई एम अगेन रिपीटिंग द वेबसाइट, इट इज www.dgca.gov.in. सो ये वेबसाइट पे जाके आप पूरे डॉक्टर्स की लिस्ट देख सकते हो, और आप अपना अपॉइंट डॉक्टर के साथ फोन पे बात कर सकते हो, और उसके साथ में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो क्लास 2 मेडिकल के लिए. क्लास 2 मेडिकल के लिए ही विल आस्क यू, द रिक्वायरमेंट इज you have to be 10+2 pass, and then he'll ask you for Aadhaar card, some photographs, and I think 10th की सर्टिफिकेट. वो तो डॉक्टर ही आपको बताएगा क्या क्या लेके आना है. जहां से भी आप, जैसे कश्मीर से आ रहे हो या दिल्ली या जयपुर से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, सो आपको ये क्लास 2 मेडिकल करने के लिए 3 दिन लगेंगे. ये करने के बाद आई वुड सजेस्ट यू अप्लाई फॉर इमीडिएटली फॉर कंप्यूटर नंबर. एक बार आपके पास कंप्यूटर नंबर आएगा तो आप यू कैन अप्लाई फॉर क्लास 1 मेडिकल, जो कि आपको डीजीसीए से अगेन उसकी अपॉइंटमेंट दे देगी. ये जो क्लास 1 मेडिकल है, ये 2 या 3 जगह ही होता है. एक मुझे मालूम है बैंगलोर में होता है, और एक दिल्ली में होता है. दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट पे एक ये आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट है, एएमई, वो करते हैं, और बेंगलोर में एयरफोर्स वाले करते हैं. सो ये भी आपको ये साइट से ही मिलेगा. ये जो डीजीसीए का साइट मैंने आपको बताया, जिसमें आप अपना पूरा प्रोफाइल बनाएंगे, उसके थ्रू ही आप करेंगे. वंस यू हैव क्लास 1 मेडिकल, so you can then invest, I would say, in studies. Then you will have to do, there are to get a CPL you have to first do SPL, and then do a PPL, then do CPL. तो उसके लिए आप सीधा सीपीएल के एग्जाम दे सकते हैं. आप यू कैन सिट फॉर सीपीएल एग्जाम. उसके लिए आपको 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं. एक होता है मेट्रोलॉजी, एक होता है नेविगेशन, एंड एयर रेगुलेशंस. एयर रेगुलेशंस में तो अपना जो वेदर है, इंडिया में कैसा वेदर है, अब्रॉड कैसा वेदर है, हाउ वी हैव 4 वेदर्स लाइक monsoon, and how the temperature changes, and when temperature changes, what happens in the environment. I can't tell you more than this. Once you study, you will understand what is meteorology, and it's not very difficult. मैंने 3-4 दिन में पढ़ के पास कर लिया था. एक छोटी सी बुक आती है, you will get it again. डीजीसीए में आपको सब पता चलेगा कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, और you can call some of the friends, they will guide you, or you can just Google and find books for meteorology. So it is a little bit you have to decide what you want, or you want 5 to 9 to 5 job. So the people who are really into this can come in this job, and anytime any child wants any help can write to me, or mera email id hai captain@gmail.com. you can write to me. You can ask me if you want to know anything. I will help you. I will let you know. And I wish you, all of you, very, very best. And I hope all of you do well in life. It's not necessary pilot ही बनना है, कुछ और भी कर सकते हो. But अगर इस फील्ड में आना है, तो I'm here to help, support, and show you the way. Okay? Thank you.